अब अहम सवाल यह है कि चीन के 59 ऐप्स पर पाबंदी लगाने से भारत को फायदा और चीन को क्या नुकसान होगा। इन ऐप्स पर प्रतिबंध के बाद भारत में कुछ लोग परेशान और हैरान जरूर होंगे, क्योंकि ऐप्स उनकी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गए थे। लेकिन ऐप्स पर पाबंदी उनके हित में ही है, ये बात उन्हें समझनी होगी। इस रिपोर्ट को देखकर ऐसे लोग संतुष्ट जरूर होंगे। आप सिर्फ चीन में बने मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि जाने अनजाने में चीन की कंपनियों और वहां की सरकार को अपनी सभी निजी जानकारियां सौंप रहे थे। उदाहरण के लिए चीन के ज्यादातर मोबाइल फोन ऐप्स दूसरे ऐप्स के मुकाबले उपभोक्ताओं से 45% ज्यादा परमिशन मांगते हैं। ये ऐप्स आपके स्मार्टफोन के कैमरा और माइक्रोफोन के इस्तेमाल की भी इजाजत मांगते हैं। यानी जरूरत पड़ने पर इन एप्लीकेशंस की मदद से आपकी निजी बातचीत सुनी जा सकती है और आपके आसपास की तस्वीरें और वीडियो भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, और ये सब बिना आपकी इजाजत के संभव है। उनके पास ओरिजिनली हमारे जो भारतीय यूजर्स हैं, जो हमारे भारत के लोग हैं, जो उन एप्स को यूज कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, अपना सेंसिटिव डेटा उन एप्स को ऑन अ रेगुलर बेसिस सबमिट कर रहे हैं, वो डेटा अल्टीमेटली जाके स्टोर होता है उन चाइनीज डेटा सर्वर्स के ऊपर, और उनके पास पूरा लीगली उसकी पूरी ऑनरशिप होती है, उसका पूरा एक्सेस होता है और उनके पास पूरा राइट होता है उस डेटा के साथ कुछ भी करने का। चीन के ये ऐप्स दुनिया भर से जो कमाई करते हैं उसका औसतन 30 से 40% हिस्सा भारत से आता है। उदाहरण के लिए टिकटॉक इस साल सितंबर तक भारत से 100 करोड़ रुपए कमाना चाहता था। बात सिर्फ चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाने की भी नहीं है, बात उस बड़े संदेश की है जो इस फैसले के जरिए चीन को दिया गया है, क्योंकि सिर्फ चाइनीज ऐप ही नहीं, भारत में चीन के सामान की घुसपैठ घर घर में हो चुकी है। पिछले वर्ष ही चीन से करीब 5 लाख करोड़ रुपए का सामान भारत आया था और भारत से सिर्फ 1,30,000 करोड़ रुपए का सामान चीन गया। यानी भारत में चीन से आयात और निर्यात के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इन सारी एप्स का यदि आप वैल्यूएशन देखोगे तो कम से कम 1.5 से 2 बिलियन एवरेज वैल्यूएशन है एक ऐप का। जैसे कि टिकटॉक का आपने बोला कि करीब इंडिया में 25 से 30% मार्केट इनका इंडिया से जाता है, करीब 15 करोड़ से ज्यादा तो सिर्फ एक्टिव यूजर्स हैं जो टिकटॉक के हैं। ये सारा इनको लॉस होगा, इनको एडवर्टीजमेंट आना बंद हो जाएगा, इनका रेवेन्यू सीधे गिरेगा। यदि आप 50-60 जो ऐप हैं, यदि एवरेज 1 बिलियन का भी है तो 50 बिलियन का मार्केट है, जिसमें 25-30% का डेंट सीधे सीधे पड़ने वाला है, विच इज डायरेक्ट लॉस। चीन को भी अब समझ में आ रहा है कि उसने एलएसी पर भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला कर कितनी बड़ी गलती कर दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत से व्यापार में कमी का अनुमान लगाया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत में चीन के खिलाफ राष्ट्रवाद में तेजी आर्थिक क्षेत्र तक पहुंच गया है। साथ ही घातक कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव की वजह से इस साल भारत चीन में द्विपक्षीय व्यापार 30% से ज्यादा गिर जाएगा। अब साफ है कि भारत के बाजार से चीन के 59 ऐप्स की विदाई हो जाने के बाद भारत से हजारों करोड़ रुपए कमाने का चीन का यह सपना अधूरा रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चीन के साथ सीमा विवाद के करीब 2 महीने बाद भारत ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध के फैसले से भारत ने 5 बड़े संदेश दिए हैं, ये आपको समझने चाहिए। पहला संदेश ये है कि दुनिया भर के देश चाइनीज ऐप के खिलाफ सावधान हो जाएं, यानी चाइनीज ऐप को आदत ना बनाएं। चाइनीज ऐप का नशा अफीम की तरह खतरनाक है, क्योंकि चाइनीज ऐप पर अगर आप निर्भर हो गए तो फिर आपको चीन से कोई बचा नहीं सकता। चाइनीज ऐप पर यह आरोप लगते हैं कि इन ऐप्स के जरिए जुटाई गई जानकारी का इस्तेमाल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी करती है। दूसरा संदेश ये देने की कोशिश की गई है कि अब ये समय आ गया है कि दुनिया भर की सरकारें अपने यहाँ चाइनीज ऐप की जांच कराएं कि कहीं ये ऐप्स के जरिए उस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। तीसरा संदेश ये है कि अगर भारत चाइनीज ऐप के बिना रह सकता है तो फिर अमेरिका या यूरोप के देश ऐसा क्यों नहीं कर सकते। चौथा संदेश ये है कि इस फैसले से देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मदद मिलेगी, क्योंकि अगर देश में टिकटॉक जैसे ऐप नहीं होंगे तो कोई भारतीय इस तरह के ऐप के बारे में सोचेगा और आगे हो सकता है कि टिकटॉक जैसा ऐप खुद भारत में ही हो। पांचवा संदेश ये है कि भारत ने चीन को सख्त संदेश दे दिया है कि अगर वो देश के खिलाफ कोई कदम उठाएगा तो उसे सैन्य मोर्चे के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी करारा जवाब मिलेगा।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.